अभी तक हमने देखा कि मीन हवान जीवोन को प्रपोज करता है और जीवोन उसके प्रपोज को एक्सेप्ट भी कर लेती है। उसके बाद वो सभी खाना खाने के लिए बैठते हैं तो सभी जीवोन को बर्थडे विश करते हैं और साथ ही मीन हवान को कहते हैं, क्या तुमने ये जीवोन को प्रपोज करने के लिए किया है? मीन हवान कहता है कि हाँ। हालांकि हम देखते हैं जब मीन हवान जीवोन को प्रपोज करने के लिए आइडियाज़ देख रहा होता है तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं और तभी वहाँ पर जीवुक आता है और उसे बताता है कि हम जीवोन को एक विला देने वाले हैं। मीन हवान कहता है कि ये तो और भी अच्छी बात है, वैसे भी मैं जीवन को प्रपोज करने वाला हूँ और हमारी जल्दी शादी हो जाएगी। और वहीं रियलिटी में हम देखते हैं कि जीवन पानी के पास खड़ी होती है, तभी उसके पास सुमिन आती है और कहती है, क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज हो? प्लीज़ अपनी नाराज़गी छोड़ दो, हम दोनों पहले की तरह फ्रेंड बन जाते हैं। और तभी जीवन को अपने फ्यूचर के फ्लैशबैक्स आने लगते हैं और वो गुस्से में वहाँ से जाने लगते हैं। तो सुमिन कहती है, अगर तुम यहाँ से गई तो मैं पानी में कूद जाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ हम जियो को देखते हैं जो कि ड्रिंक कर रहा होता है और तभी उसे पानी में कूदने की किसी की आवाज़ आती है। तो ये देखकर वो भागते हुए जीवन को देखने के लिए जाता है। वहीं हम देखते हैं कि सुमिन पानी में कूद जाती है और जीवन भी उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाती है, लेकिन सुमिन तो इतनी खतरनाक होती है कि वो जीवन को मारने के लिए पानी के अंदर डुबाने लगती है। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि वो दोनों पानी के बाहर होते हैं और तभी वहाँ पर जियोक भी पहुँच जाता है। फिर हम उन सभी को अंदर देखते हैं और वह जीवन से पूछ रहे होते हैं कि क्या हुआ था। तो जीवन कहते हैं कि सुमिन का पाँव फिसल गया था तो मैं उसे बचाने के लिए पानी में गई थी। तो यहाँ कहते हैं, तुम तो बहुत ही अच्छी हो, सुमिन को बचाने के लिए तुमने अपनी जान खतरे में डाल दी थी। उसके बाद वो सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। मीन हवान भी अपने रूम में चला जाता है और वहाँ पर सुमिन होती है। मीन हवान कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं मैंने जीवन को आज ही प्रपोज किया है? सुमिन कहती है, तो क्या हो गया? वैसे भी जीवन ने मुझे बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी थी, तो अब तुम्हारी बारी है मुझे खुश करने की। और फिर वो दोनों वहाँ पर इंटीमेट हो जाते हैं। वहीं हम जीवन को देखते हैं जो कि बाहर ही बैठी होती है। उसके पास जीवुक आता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो ना? जीवन कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन सुमिन का पाँव नहीं फिसला था बल्कि वो जानबूझकर गिरी थी और जब मैं उसे बचाने के लिए गई थी तो वो मुझे भी डुबाने की कोशिश कर रही थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि सुमिन इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि वो मुझे मारने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा सकती है। और तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर कोई आ रहा होता है जो कि योन होती है, वो पानी पीने के लिए आ रही होती है। उसे देखकर जीवुक जीवन को साइड में लेकर छुप जाता है और वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते हैं। और जीवुक जीवन को कहता है, मैं तुम्हें कहीं पर लेकर जाना चाहता हूँ। फिर जीवुक जीवन को एक जगह पर लेकर आता है। वो दोनों जहाज में बैठे होते हैं और जीवुक उसे कह रहा होता है कि जब भी मैं डिप्रेस फील करता हूँ तो यहाँ पर आकर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें भी यहाँ आकर काफ़ी अच्छा लगा होगा, और वैसे भी मुझे लगता है कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि सुमिन तुम्हें नुकसान पहुँचाने के लिए किस हद तक गिर सकती है। जीवन कहती है कि हाँ। जीवन उसे कहती है, प्रपोजल के लिए थैंक यू, और ये मेरा आज तक का सबसे अच्छा बर्थडे है। फिर हम जीवन को देखते हैं जो कि कंपनी में जाती है और वो सबको अपनी रिंग शो ऑफ कर रही होती है। एम्प्लॉयज उसकी रिंग देखते हैं और उसे पूछ ही लेते हैं। जीवन कहती है, मेरी मीन हवान के साथ सगाई हो गई है और जल्दी हमारी शादी होने वाली है। फिर वह एलिवेटर में जाते हैं और वहाँ पर जियोक भी होता है। वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं पकड़ पाते। और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जीवन ने जियो को पहले ही बता दिया था कि वो सभी को बताने वाली है कि उसकी और मीन हवान की शादी होने वाली है। और साथ ही वो उससे पूछती है कि क्या इस वीकेंड तुम फ्री हो? अगर फ्री हो तो तुम्हें डिपार्टमेंट स्टोर आना चाहिए, क्योंकि मैं वहाँ पर कुछ ऐसा करने वाली हूँ जिससे कि मीन हवान की शक्ल देखने लायक होगी। जियो कहता है, मुझे कुछ काम है तो मैं वहाँ पर नहीं हो सकता, लेकिन मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूँगा। वहीं रियलिटी में हम मीन हवान को देखते हैं जो कि सुमिन को कह रहा होता है कि इस वीकेंड मैं अपनी फैमिली से मिलने वाला हूँ और मेरे साथ जीवन भी होगी। और तभी वहाँ पर रियोन भी आ जाती है और वो सभी भी फैमिली डिनर की बात कर रहे होते हैं और वहाँ पर जीवन भी आ जाते हैं। और रियोन मीन हवान को कहती है कि फैमिली डिनर पर जाने से पहले तुम्हें जीवन को शॉपिंग करवानी चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो बहुत सी लड़कियाँ होती हैं जो कि शादी होने से पहले ही लड़कों को छोड़ देती है, और जीवन भी मीन हवान को ऐसा करने के लिए कहती है। फिर जीवन घर जाती है और लिस्ट बना रही होती है कि उसे क्या क्या खरीदना है। और तभी उसके घर के बाहर सुमिन आती है और वो उसे गिफ्ट देती है और कहती है कि ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। तो जीवन देखते हैं कि वो रेड कलर की हील्स होती है जो कि फ्यूचर में भी उसने उसे दी थी। और साथ ही वो उसे कहती है, तुम्हारी शादी होने वाली है लेकिन तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, तो मैं एक स्टोर को जानती हूँ जहाँ पर खाना बनाना सिखाते हैं, तो क्या तुम मेरे साथ वहाँ पर जाना चाहोगी? और वो उसे स्टोर का नाम भी बताती है। तो उसका नाम सुनकर जीवन को याद आता है कि यह तो वही स्टोर है जहाँ पर मीन हवान की माँ काम करने के लिए जाती है। तो जीवन भी कह देती है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहूँगी। फिर अगले दिन जीवन सुमिन के साथ उसी स्टोर में जाते हैं और वो वहाँ पर मीन हवान की मॉम को देखते हैं जो कि एक लड़की के साथ फाइट कर रही होती है। उसके बाद जीवन खाना बनाने लगते हैं। तभी वहाँ पर मीन हवान की माँ आती है जो कि जीवन को धक्का देकर साइड करती है और कहती है कि ये मेरी जगह है।
तो जीवन भी चुपचाप दूसरी साइड चली जाती है और जीवन मीन हवान की मॉम से इस तरह से बात कर रही होती है कि वो उसे पसंद ही ना करे। और होता भी ऐसा ही है। मीन हवान की मॉम उसे कहती है, तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम्हें खाना बनाना आता है, लेकिन तुम्हारे साथ वाली लड़की काफ़ी अच्छा खाना बना रही है। और मैं तो ये सोच रही हूँ जिस घर में तुम्हारी शादी होगी उनका तो क्या ही हाल होगा। फिर हम यांग को देखते हैं ऑफिस में काम करते हुए। तभी उसके पास उसकी बेटी का कॉल आता है और रोते हुए कहती है कि मम्मा मुझे भूख लगी है। यांग उससे पूछती है कि तुम्हारा पापा कहाँ पर है, लेकिन वो जवाब नहीं देती। फिर यांग घर जाने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन ट्रैफिक में उसकी गाड़ी फंस जाती है। और तभी वो देखती है कि साइड में सोगजू बाइक पर होता है और उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो सोगजू से घर छोड़ता है और यांग इसके लिए उसे थैंक यू भी कहती है। फिर यांग अंदर जाती है और देखती है कि उसका हस्बैंड उसकी बेटी को नूडल्स खिला रहा होता है। तो वो कहती है कि तुम इसे नूडल्स क्यों खिला रहे हो। तो उसका हस्बैंड कहता है कि अपने ड्रामे बंद करो, तुम खुद ही उसे खाना खिला दो। और यहाँ पर यांग के पेट में पेन भी हो रहा होता है। वहीं जीवन की कुकिंग कंप्लीट हो जाती है। एक शेफ उसका खाना टेस्ट करता है और कहता है कि ये तो काफ़ी टेस्टी है। और वो इसलिए होता है क्योंकि फ्यूचर में मीन हवान की मॉम ने पहले से ही जीवन को खाना बनाना सिखा दिया था। और फिर मीन हवान की माँ भी उसका खाना टेस्ट करती है और उसे भी बहुत टेस्टी लगता है। तो सुमिन जीवन को कहती है कि तुम्हें तो खाना बनाना नहीं आता था, तो तुमने कहाँ से सीखा। जीवन कहती है कि मेरे पापा ने मुझे सिखाया था। और तभी वहाँ पर मीन हवान भी आता है जो कि जीवन को हेलो कहता है। और जीवन सुमिन को कहती है कि आज हम शॉपिंग पर जाने वाले हैं, तो तुम भी हमारे साथ चलो। लेकिन सुमिन मना कर देती है और कहती है कि फिर कभी मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। फिर जीवन और मीन हवान शॉपिंग के लिए जाते हैं और जीवन वहाँ पर वही बैग देख रही होती है जैसा कि सुमिन के पास था। और वहाँ पर लड़की वो कह रही होती है, वैसे मैं इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदना नहीं चाहती, लेकिन मीन हवान की मॉम के हाई स्टैंडर्ड है तो मुझे ये सब कुछ खरीदना पड़ेगा। और वो वहाँ पर बहुत सारी शॉपिंग कर लेती है। और फिर मीन हवान सभी बैग्स को लेकर एक जगह बैठा होता है और सोच रहा होता है कि जीवन ने तो सब कुछ खरीद लिया है। और वहीं जीवन मीन हवान को देख रही होती है और साथ ही एक फ्यूचर के सीन को याद करती है जहाँ पर मीन हवान ने जीवन को कहा था कि तुम्हें थोड़े एक्सपेंसिव ड्रेसेस पहननी चाहिए क्योंकि मेरी मॉम के हाई स्टैंडर्ड है, इस तरह से तो वो तुम्हें लाइक ही नहीं करेगी। और इसी वजह से जीवन ने ये सब कुछ किया होता है कि अब मैं इसे बताती हूँ कि आखिर हाई स्टैंडर्ड होते क्या है। वहीं हम जियो को देखते हैं जो कि जापान से वापस आ रहा होता है और फ्लाइट में ये एक लड़की नेकलेस को प्रमोट कर रही होती है। और तभी उसे याद आता है कि जीवन ने उसे बताया था कि मीन हवान ने उसे काफ़ी सस्ता नेकलेस दिया था। फिर हम मीन हवान को देखते हैं, उसके पास जीवन आती है और कहती है मैंने ये जो सब कुछ खरीदा है ये काफ़ी अच्छा है ना। मीन हवान कहता है कि हाँ। जीवन कहती है अब तो मैं तुम्हारी फैमिली में आसानी से एंटर कर जाऊंगी क्योंकि अब मैं भी तुम्हारी मॉम के बराबर हूँ। और तभी जीवन के पास यूनहो कॉल आने लगता है, लेकिन वो पिक नहीं करती। तो मीन हवान उसका फ़ोन देख लेता है और कहता है ये तो तुम्हारा वही फ्रेंड है ना जिसका अपना रेस्टोरेंट है। और वो यूनो का फ़ोन पिक कर लेता है। तो यूनो कहता है कि तुम कौन हो, ये तो जीवन का फ़ोन है ना। मीन हवान कहता है कि हाँ उसी का है, लेकिन मैं उसका BF हूँ और जल्दी ही हमारी शादी होने वाली है। मैंने सुना है कि तुम्हारा रेस्टोरेंट है और हमारी फैमिली एक डिनर अरेंज करने वाली है, तो मैं चाहती हूँ कि उसकी अरेंजमेंट तुम ही कर लो। वैसे भी तुम जीवन के फ्रेंड हो और हमें कंसेशन भी मिल जाएगा। जीवन मीन हवान को ऐसा कहने से रोक रही होती है, लेकिन मीन हवान अपनी बात कंप्लीट कर ही देता है। वहीं हम देखते हैं कि यूनो के पास एजी और बाकी सभी आए हुए होते हैं। यूनो कहता है मेरी तो जीवन से बात ही नहीं हुई। एजी कह रही होती है कि हमें किसी भी तरह से जीवन से बात करनी पड़ेगी क्योंकि हम उससे माफ़ी मांगना चाहते हैं। हमने उसके साथ काफ़ी गलत किया है, हमें सुमिन की बात सुननी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है कि जीवन हमसे बात भी नहीं करना चाहती। और तभी यूनो के पास जीवन का फ़ोन आ जाता है। जीवन कहती है मुझे माफ़ कर दो और मीन हवान ने तुमसे जो भी कहा है तुम उसके बारे में मत सोचना। यूनो कहता है कि कोई बात नहीं और तुम्हें तुम्हारी शादी के लिए बधाई हो। मैं अपने रेस्टोरेंट में तुम्हारा डिनर अरेंज कर दूंगा, वैसे भी मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। फिर हम जियो को देखते हैं जो कि अपने दादाजी से मिलने के लिए आता है। उसका दादाजी कहता है तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी, क्या तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है। जियो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं जापान गया हुआ था और मैं वहाँ पर यूरा से भी मिला था। तो उसका ग्रैंडपा कहता है कि यूरा काफ़ी अच्छी लड़की है और वो जीवन से भी काफ़ी बेहतर है। जियो कहता है कि आप जीवन को अकेले क्यों नहीं छोड़ देते। उसका दादाजी कहता है मुझे सब कुछ याद है कि तुमने कैसे उसकी प्रपोजल की तैयारियां की है। जियो कहता है कि आपने मेरे ऊपर नज़र रखी हुई है। तो उसका दादाजी कहता है मुझे तुम्हारे ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी क्योंकि तुम्हारा पापा नहीं है, तो मुझे ही तुम्हारा ख्याल रखना है। और तभी जियो को याद आता है कि फ्यूचर में जब उसकी डेथ हुई थी तो उसका दादाजी काफ़ी रोया होगा। और ये याद करके वह अपने दादाजी को हक करता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। फिर अगले सीन में हम जियो को जीवन के घर के बाहर देखते हैं। उसने वही नेकलेस खरीद लिया होता है और वो जीवन को देना चाहता था। और तभी वहाँ पर जीवन भी आ जाती है और जीवन को देखकर वह नेकलेस का बैक सीट पर रख देता है। जीवन कहते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। जियो कहता है कि यहाँ पर मेरा वेयर हाउस है, उसे देखने के लिए आया था। लेकिन फिर वो कहता है ये झूठ है, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी।
तो जीवन कहती है कि क्या कुछ हुआ है। तो जीव कहता है मैंने U&K कंपनी के लिए पढ़ाई की थी और मैं उसमें सफल भी हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी लाइफ पहले से ही तय है, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। जीवन कहते हैं कि जब मैं यहाँ पर आई थी तब मुझे भी नहीं पता था कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन अब मुझे अच्छे से समझ आ चुका है। अब मैं मीन हवान और सुमिन की किसी भी हालत में शादी करवाना चाहती हूँ ताकि मैं खुश रह सकूँ। तो जीव कहता है कि हाँ, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। फिर जीव से कहता है कि क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ। जीवन कहती है कि हाँ, और फिर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। फिर हम मीन हवान की मॉम जेहको को देखते हैं और वो अपने हस्बैंड को कह रही होती है कि ढंग के कपड़े पहन लो, आज हम डिनर पर जाने वाले हैं। तभी मीन हवान के पास सुमिन का कॉल आता है और कहती है मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ। तो मीन हवान नीचे जाता है और सुमिन को कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, आज हमारा फैमिली डिनर है। सुमिन कहती है हाँ मुझे पता है, और उसे छेड़ने लगती है। मीन हवान कहता है तुम ये क्या कर रही हो। सुमिन कहती है तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तो सिर्फ देख रही हूँ कि मेरा मैन किस तरह का आदमी है। फिर हम जियो को देखते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर रहा होता है, जो कि कैट की देखभाल को लेकर होता है। तो स्योकजुन उसे कहता है कि क्या तुम कहीं पर जा रही हो। जियो कहता है कि फिलहाल तो नहीं, लेकिन फ्यूचर का किसे पता है। फिर हम यूनो को देखते हैं जिसने कि डिनर की सारी अरेंजमेंट कर दी होती है और मीन हवान वहाँ पर अपनी फैमिली को लेकर आ जाता है और वो जीवन को कॉल करके कहता है कि मेरे घर वाले आ गए हैं, लेकिन तुम कहाँ पर हो। जीवन कहते हैं कि मैं बस आ ही रही हूँ। और तभी वहाँ पर जीवन की एंट्री होती है और वो पूरा बन ठन कर आती है और मीन हवान की माँ को कहती है मुझे नहीं पता था कि आप मीन हवान की माँ हो। फिर वो सभी खाने के लिए बैठते हैं और मीन हवान की मॉम उसे कहती है मैंने सुना है कि बचपन में ही तुम्हारे पापा की डेथ हो गई थी, तो शायद तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन की कमी है। तो जीवन कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पापा ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है, लेकिन हाँ मेरी मॉम मुझे छोड़कर चली गई थी क्योंकि उनका किसी और के साथ अफेयर चल रहा था। और ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं और उनका खाना तो गले में ही अटक जाता है। फिर जे होके जीवन को बताने लगती है कि मीन हवान से शादी करने के बाद तुम्हें मीन हवान की भी केयर करनी पड़ेगी, घर भी संभालना पड़ेगा, और अगर तुम्हारे 2-3 बच्चे हो फिर तो और भी बेटर है। जीवन कहती है कि हाँ ठीक है, लेकिन शादी के बाद फिर मैं जॉब नहीं करूँगी। तो वो कहते हैं कि क्यों, काम तो तुम्हें करना पड़ेगा। जीवन कहती है या तो मुझे घर का ही काम करवा लो या फिर बाहर का ही काम करवा लो, अब मैं हर चीज़ तो हैंडल नहीं कर सकती ना। तो ये सुनकर मीन हवान की माँ कहती है मुझे नहीं लगता तुम्हारे पापा ने तुम्हें कुछ सिखाया है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें पैदा करने के बाद उन्हें अफसोस हुआ होगा। ये सुनकर जीवन को गुस्सा आ जाता है और वह मीन हवान की माँ को महिला कहकर बुलाती है और कहती है तुम होती कौन हो मेरे पापा को जज करने वाली। तो मीन हवान की माँ कहती है क्या तुम मुझे महिला कह रही हो। जीवन कहती है कि हाँ आपने बिल्कुल सही सुना है, पर मेरे पापा ने मुझे सब कुछ सिखाया है और तुम्हारा बेटा भी इतना अच्छा नहीं है जो तुम दूसरों के बच्चों में गलतियाँ निकाल रही हो और मेरी शादी को तोड़ रही हूँ। ऐसा मत समझना कि तुमने इस शादी को तोड़ा है, बल्कि मैं खुद ही इनकार कर रही हूँ। ये बोलकर जीवन वहाँ से जाने लगती है तो मीन हवान उसके पीछे पीछे आता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। जीवन कहती है मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। और तभी बाहर यूनो और मीन हवान के पेरेंट्स भी आ जाते हैं, वो सब कुछ ये देख रहे होते हैं। और मीन हवान जीवन को कहता है तुम मजाक कर रही हो ना। जीवन कहती है बिल्कुल भी नहीं। जीवन जाने लगती है तो मीन हवान जीवन को पीछे से पकड़ता है और ये देखकर जीवन मीन हवान को उठाकर नीचे गिरा देती है, बिल्कुल उसी टेक्निक से जैसे कि जीव ने उसे सिखाया था। और ये देखकर सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और वहीं जीवन स्माइल करती है कि जो मैं चाहती थी मैंने वो कर दिखाया। और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।